ये देखिए बाबा जान, ये कोई वक्त है इस तरह से बिस्तर पे पड़े रहने का? अभी इस बात को छोड़ो। मंजली, 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 चलो उठो, तैयार हो जाओ। वो किस लिए भाई? तुम्हें मेरे साथ चलना है। मैं आपके साथ क्यों जाऊंगी भला? मैं अकेला पड़ गया हूँ। वहां तुम्हारा कॉलेज में एडमिशन कराऊंगा। अपनी अधूरी पढ़ाई मुकम्मल करना। नाना, आपका दिमाग विमाग खराब हो गया है क्या? भाई मुझे नहीं पढ़ना वढ़ना आगे। इसीलिए अरसल तुम्हें पसंद नहीं करता, चिढ़ता है तुमसे, और तुम्हें छोड़कर उसने ज़ैनी से शादी कर ली, इसलिए कि तुम तो ग्रेजुएशन नहीं कर सकी और ज़ैनी ने मास्टर्स कर लिया। अब इतना पढ़ा लिखा शख्स एक इंटर पास लड़की को कैसे पसंद करेगा? अच्छा, तो यानी अगर अब मैं मास्टर्स कर लूंगी तो वो ज़ैनी को छोड़ के मुझे अपना लेगा? कम से कम तुमसे मुतासिर तो हो जाएगा। ओह अच्छा, और इसके लिए मुझे आपके घर जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे घर के पास तो कोई कॉलेज है ही नहीं, और ये सारी पढ़ाई वगैरह ये प्राइवेट तो हो नहीं सकती। जैसे बड़ा पढ़ चुकी तुम प्राइवेट। मैं आप लोगों की हर बात मानने को तैयार हूँ, बस मेरी एक शर्त है। वो क्या? जो घर बाद अज मर्ग आपने ज़ैनी के नाम कर दिया है, वो क़ब्ल अज मर्ग मेरे नाम कर दिया। दिमाग ठीक है तुम्हारा? क्यों? अरे इसमें क्या बुराई है? वो घर नाना के मरने के बाद इनकी नवासी के नाम होगा ना, तो क्या अच्छा नहीं है कि इनकी जिंदगी में ही मेरे नाम हो जाए? बस इतनी सी कीमत है अरसल से दूर रहने की। पक्का काम करूंगी। ज़ैनी से कहें वो घर मेरे नाम कर दे। ठीक है, मुझे मंजूर है। बाबा जान, आप बगैर सोचे समझे ऐसे कैसे कह सकते हैं? बस मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, और ना मेरी ज़ैनी को पड़ता है। मैं सिर्फ अपनी ज़ैनी का घर बसाना चाहता हूँ। बाबा जान, मोहब्बत को इतने मामूली से घर के लिए बेच दिया। लानत ऐसी मोहब्बत पे जो दूसरों के लिए अजाब बन जाए। चलो अच्छा है, अब एटलीस्ट हम सुकून से सो तो सकेंगे ना। दफा करो यार उसे। तुमने उसे क्यों अपने सर पर इतना सवार कर रखा है? वैसे बहुत छोटी कीमत लगा दी उसने। वो ऐसे ही कह देती, ऐसे ही घर उसके नाम पे कर देती। क्यों कर देती? क्या तुम उसके हाथों ब्लैकमेल होने के लिए तैयार बैठी हो? असल ज़हनी सुकून से बढ़ के कुछ भी नहीं होता, और मैं जब से तुम्हारी जिंदगी में आई हूँ उसने एक लम्हा मुझे सुकून से नहीं रहने दिया। जब भी वो मुझे खुश देखती है तो वो मेरी खुशियों को बर्बाद करने के लिए पहुंच जाती है। खुशियाँ? क्या तुम मेरे साथ खुश हो? हाँ, तो तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे साथ जिंदगी ऐसे ही गुजार रही हूँ? लगता तो ऐसे ही। एक तो तुम्हारी ये बदगुमानी पता नहीं कब खत्म होगी। तुम खत्म भी तो नहीं करती ना। तो क्या मैं तुम्हें लिख कर दूं कि मैं तुम्हारे साथ खुश हूँ और मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ? हाँ, तुम लिख कर दे दो, वैसे फ्रेम करवाऊंगा, अपने बेड के एंड सामने उसे लटका दूंगा। दिमाग खराब है तुम्हारा? इश्तेहार लगवाने का बहुत शौक है मंजली की तरह। मंजली की तरह? मतलब तुम मेरी मोहब्बत को उस बेवकूफ लड़की की मोहब्बत से कंपेयर कर रही? वाह। अरे नहीं अरसल, कहाँ तुम और कहाँ वो। अच्छा खैर, हमें आज रात नाना ने बुलाया, अम्मा की तरफ जाना है। ठीक है, चलें। ये क्या फैसला किया आपने बाबा जान? उसका मुंह बंद करने के लिए ऐसा करना जरूरी था। लेकिन नाना, वो ज़ैनी के साथ ज्यादती हो जाएगी। ये आप बेटी मानते हैं उसको, इसलिए तो आपने वो घर उसके नाम किया ना। और हम सब बहन भाइयों में से किसी को इस बात पर एतराज नहीं है, क्योंकि हम सारे जानते हैं आप कितना प्यार करते हैं ज़ैनी से। देखो, वो अपने घर में खुश है, और उसके शौहर का घर मेरे घर से बड़ा है। उसे मेरे घर का कोई लालच नहीं है।
ये मंजली भी ना हमेशा किसी ना किसी के साथ ज्यादती कर जाती है। बहुत बुरी बात है। अभी तो मरे जा रही थी अरसल के पीछे, एक जरा से मकान के लिए पीछे हट जाएगी। मैं बहुत जल्द उसे अपने साथ रजिस्ट्रार ऑफिस ले जाकर अपना घर मंजली के नाम कर दूंगा। और ज़ैनी को तो मैंने वसीयत में ही ऐसा लिखा था कि मेरे मरने के बाद मेरा घर ज़ैनी को दे दिया जाए। ऐसा मत करें नाना, जैसे ही वो घर उसके नाम होगा वो आपको घर से निकाल देगी। क्या मतलब, तुम लोग मुझे घर में नहीं रखोगे? अरे नहीं बाबा जान, कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये घर भी तो आपका अपना है। बाबा जान, आपने ऐसी बात भी क्यों की? ये घर सबसे बढ़ के आपका है, आप बड़े हैं हमारे, ऐसा सोचे भी मत। लेकिन अब्बा, आप मंजली की सोच तो देखें, पहले वो उसके शोहर के पीछे पड़ी हुई थी और आज उसके घर के पीछे। हद होती है। मजबूरी है बेटा, मुझे ज़ैनी से ज्यादा इस दुनिया में कोई अजीज नहीं है। मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ।